सभी दोस्तों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा कौशल रोजगार के हमारे कुछ साथियों का दोस्तों जो है सरकार के साथ जो है डिस्प्यूट चला हुआ है साथियों। और उसी डिस्प्यूट के चलते दोस्तों रोजाना कोई ना कोई दोस्तों जो है पत्र जारी किया जाता है साथियों। लेकिन ये जो पत्र जारी किया गया है, जो मैं आपके लिए पत्र लेके आया हूँ साथियों, ये जो सिंचाई विभाग है दोस्तों, सिंचाई विभाग के जो सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं इंजीनियर इन चीफ। इंजीनियर इन चीफ दोस्तों, ये जो इंजीनियर इन चीफ के द्वारा जो है EIC के द्वारा जो है पत्र जारी किया गया था साथियों। लेकिन इस पत्र की जो मेन बात है दोस्तों, जो डिमांड है इस पत्र के साथ, ये देखो यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, मोस्ट अर्जेंट और टाइम बाउंड। मतलब जो पत्र जारी किया गया है साथियों, ये बहुत ही बहुत अर्जेंट है। मतलब आप इसकी पत्र के जो सबसे ऊपर लिखा हेडिंग है साथियों, आप इससे इस पत्र की जो अहमियत है वो देख सकते हो कि मोस्ट अर्जेंट और टाइम बाउंड। और दोस्तों 27 तारीख पहला महीना मतलब जनवरी 2025 को साथियों ये जो लेटर है जारी किया गया था साथियों। चलो साथियों देखते हैं इस लेटर में क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन जो है मांगी गई है। दोस्तों EIC के द्वारा जो है ये लेटर जारी किया गया है। और किसको जारी किया गया है, जितने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं दोस्तों, मतलब जितने सर्कल का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है साथियों, उसको बोलते हैं SC मतलब सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग। और दोस्तों जो रजिस्ट्रार है साथियों, जो इस डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रार है, उसको जो है जारी किया गया है साथियों। और इसमें क्या मांगा गया है साथियों, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी किसकी, जो दो साथियों जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो एम्प्लॉय लगे हैं। क्या कहा गया है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉय ऑफ HKRN इनटू ग्रुप डी। जो दोस्तों ग्रुप डी में जो हमारे साथी ग्रुप डी के अंदर काम कर रहे हैं HKRN के थ्रू साथियों, उनकी जो है इसमें इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। और साथियों क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ये भी हम देख लेते हैं। It has come to the notice from different quarter that on arrival posting of newly selected Group D कॉमन कैडर एम्प्लॉय थ्रू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन सर्कल। साथियों इस लाइन का मतलब है कि उनके संज्ञान में आया है कि जो जो दोस्तों ये ग्रुप डी की भर्ती हुई है, जो नई भर्ती दोस्तों ग्रुप डी की हुई थी, इसमें ग्रुप डी की भर्ती होने के कारण जो ग्रुप डी में जो बंदे लगे थे वो अपने डिपार्टमेंटों में आए थे साथियों। जहाँ से डिस्प्यूट शुरू हुआ था वही डिस्प्यूट की बात की गई है। जो मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो बंदे सेलेक्ट किए गए थे और सर्कल में भेजे गए साथियों, सर्कल में और उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस में, मतलब सर्कल के अंदर दोस्तों जैसे डिवीजन होते हैं, डिवीजन के अंदर साथियों जैसे सब डिवीजन होते हैं, उनकी बात की गई है। इन द पोजीशन ऑफ ग्रुप डी, मतलब जो ग्रुप डी स्टाफ आया था साथियों, who are engaged in field offices through HKRN are affected due to fulfillment of sanction strength। मतलब इस लाइन का मतलब है जो ग्रुप डी स्टाफ आया है साथियों, पक्का स्टाफ आया है, जब इन्होंने ज्वाइन किया है, जब दोस्तों इन्होंने ज्वाइन किया, जो दोस्तों पक्के बंदे होते हैं वो तो सीधा दोस्तों सैंक्शन जो पोस्ट होती है, सैंक्शन पोस्ट का दोस्तों है जो है वो अपने वो है जो अपॉइंटमेंट लेते हैं। लेकिन उस सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट अगर पहले ही अपना ग्रुप वो जो HKRN का जो साथियों अगर कोई बंदा बैठा है साथियों वहाँ, तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं। मतलब कि सपोज करो अगर कोई राम नाम का बंदा सिंचाई विभाग में किसी बेलदार के पोस्ट पे काम कर रहा है HKRN में, अगर वहाँ पक्का बंदा साथियों पक्का बंदा ग्रुप डी का वहाँ बेलदार बन के आता है, तो साथियों जो अपना HKRN का बंदा है तो वहाँ से उसकी जो है दोस्तों एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं और करते हैं। अब इसमें आगे क्या कहा गया है, हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट द कंसर्न ऑफिसर और ऑफिशियल टू प्रिपेयर लिस्ट सच एम्प्लॉय ग्रुप डी एंगेज थ्रू HKRN। मतलब साथियों सब जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर एक पोस्ट के अगेंस्ट कोई HKRN वाला बंदा काम कर रहा था, लेकिन वहाँ ग्रुप डी वाला बंदा आ गया है, तो जो बंदे दोस्त अफेक्ट हुए HKRN के, उनकी लिस्ट मांगी गई है इस लेटर के थ्रू। ये देखो मैंने वही बात मैं बताता हूँ आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट द कंसर्न ऑफिशियल ऑफिसर टू प्रिपेयर लिस्ट, मतलब जो है प्रिपेयर करो लिस्ट, और सच एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय की जो ग्रुप डी कॉमन कैडर ग्रुप डी एंगेज थ्रू HKRN, मतलब जो ग्रुप डी में HKRN के थ्रू काम कर रहे हैं, इन द फॉलोइंग फॉर्मेट जो इन्हें दिया। और 30 तारीख तक दोस्तों 27 तारीख को पत्र जारी किया गया और ओनली 3 दिन के अंदर। इसलिए साथियों मैंने आपको सबसे पहले हेडिंग दिखाया था कि मोस्ट अर्जेंट और टाइम बाउंड की इसमें बात कही गई थी। 30/1/25 तक साथियों जो है ईमेल के थ्रू मांगी गई है साथियों, जो ये ईमेल के अंदर दर्शाई गई है। क्या मांगा गया साथियों, उसमें ये मांगा गया है सरप्लस एम्प्लॉय। मतलब सरप्लस का मतलब होता है जहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं। सपोज करो किसी ऑफिस में, मान लो सिंचाई विभाग के साथ साथियों पंचकुला के ऑफिस में 5 पोस्टें सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 5 पोस्टों की जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ है साथियों। लेकिन वहाँ पहले से दोस्तों जो है 5 बंदे HKRN के काम कर रहे थे। अब साथियों वहाँ 2 बंदे नए आ गए, तो साथियों जो दो नए बंदे हैं, दो नए बंदे हैं साथियों, सरप्लस हो जाएंगे वहाँ। अब इन 7 में जब टोटल 7 हो जाएंगे, 7 में से दोस्तों किसको एडजस्ट करेंगे, वहाँ जो HKRN के थ्रू पहले लगे हुए थे दोस्तों उनको एडजस्ट किया जाएगा, पक्के बंदे को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, पक्के बंदे की तो पोस्टिंग वहीं रहेगी। तो इसका मतलब सरप्लस।
हु आर बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। साथियों ये यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई है इन्होंने, उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जो सरप्लस हैं और जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का जो है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का जो बेनिफिट है, मतलब जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है साथियों, उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। और क्या मांगा गया, सीरियल नंबर, उसका नाम, डेजिग्नेशन, क्या बेलदार है, पीएन है, दफ्तरी है, जो भी है उसकी दोस्तों एम्प्लॉय आईडी नंबर, और प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग साथियों, मतलब वो कहाँ काम कर रहा है, पंचकुला में काम कर रहा है, सिरसा में काम कर रहा है, फतेहाबाद में काम कर रहा है, कुरुक्षेत्र में काम कर रहा है, करनाल में काम कर रहा है, और साथियों उसकी ज्वाइनिंग, उसने कब ज्वाइन करा, उसको 5 साल हुए हैं या नहीं हुए हैं, साथियों इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अब दूसरे में दोस्तों दूसरी बात कही गई साथियों, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा, सर्विस एम्प्लॉय ग्रुप डी हु आर नॉट गेटिंग बेनिफिट ऑफ सर्विस, मतलब जिनको बेनिफिट ऑफ सर्विस नहीं है, मतलब कि जिनकी सर्विस 5 साल से कम है। कुछ ऐसे आज के ऑफिस हैं जहां 5 साल से कम सर्विस होने के बावजूद भी उनको सर्विस से हटाया नहीं गया है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिस हैं जहां 5 साल की सर्विस होने के बिना होने के ही उनको वहाँ से रिलीव कर दिया गया है। अब इसमें क्या मांगी गई है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग और इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग। साथियों ये सब मांगा गया है। और ये भी कहा गया साथियों, इन केस अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन नॉट रिसीव्ड विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम, जो इन्होंने दोस्तों टाइम दिया है 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का, अगर ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंची तो सर्कल के सुपरिटेंडेंट है साथियों, सुपरिटेंडेंट और कंसर्न एग्जीक्यूटिव ऑफ इंजीनियर, साथियों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं, इसको एक्शन बोलते हैं, एक्सियन, जो डिवीजन का मालिक होता है साथियों, डिवीजन का मालिक एक्शन होता है, सर्कल का मालिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है। तो शैल बी रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्शन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द डेलिक्वेंट ऑफिसर। तो मतलब ये है कि अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, तो जो ये 200 ऑफिसर्स हैं इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।